जब कोई औरत जानबूझकर किसी गलत रास्ते पर जाती है तो उसे गलत रास्ते पर जाने से कोई रोक भी नहीं पाता, लेकिन हाँ, जो उसे रोकने की कोशिश करता है वह खुद ही बर्बाद हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो गया, जिस वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है महाराष्ट्र प्रदेश, औसी का ज़िला लगता है पुणे। औसी के पास शिवपुर थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 8 नवंबर 2019 का दिन होता है। तो सुबह का टाइम होता है। उसी बीच शिवपुर के एएसआई अधिकारी होते हैं समीर कदम, उन्हीं के पास एक कॉल आता है। उसी पुणे इलाके का रहने वाला एक एम्बुलेंस ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है अहमद। और समीर कदम के पास जब फ़ोन करता है तो हाँफते डाँपते कहने लग जाता कि साहब, मैं शिवपुर के ही टोल नाका क्रॉस पौड़ा के ही सातरा हाईवे पड़ता है। उसी हाईवे के साइड में एक लॉज पड़ता है और उसी लॉज के बीच में एक खाली जगह है। वहीं पर एक व्यक्ति की मौके पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई है। और जैसे बालक सुनते हैं, सुनने के बाद एएसआई अधिकारी जो होते हैं समीर कदम काफ़ी चौक से जाते हैं। चौक से जाने के बाद अपनी टीम को लेते हैं। लेने के बाद जिप्सी निकालते हैं। निकालने के बाद उसी घटना पर पहुंचते हैं जहां पर एम्बुलेंस ड्राइवर के द्वारा उस व्यक्ति की दुर्घटना की सूचना दी गई थी। जैसे एएसआई अधिकारी वहां पहुंचते हैं, देखते वहां काफ़ी ज़्यादा उस समय भीड़ लगा हुआ था। उस बॉडी के पास पहुंचते हैं, देखते उस व्यक्ति का जो होता है काफ़ी क्षतिग्रस्त बॉडी पड़ी हुई है, जो पूरी तरह से मृत अवस्था में समा चुका होता है। समीर कदम उस बॉडी को अच्छे से चेक करना शुरू कर देते हैं। शरीर पर काफ़ी चोट खचोट के निशान होते हैं। पुलिस देखते ही समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति के दुर्घटना की वजह से मौत हो गई है। पुलिस वहां खड़े जितने भी लोग होते हैं सबसे उस व्यक्ति की शिनाख्त करवाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं कर पाता। तुरंत समीर कदम जो होते हैं अपने से बड़े अधिकारी को इस चीज़ की सूचना देते हैं। कुछ मिनट बीतने के बाद वहां पर काफ़ी सारे बड़े अधिकारी पहुंच जाते हैं। वह घटनास्थल का अच्छे से निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं। अभी उस व्यक्ति के पास एक बैग होता है। उस बैग को टटोलते हैं तो उसी बैग में एक मोबाइल निकलता है और उसी बैग में एक जो होता है ड्राइविंग लाइसेंस में निकल जाता है। और जब पुलिस उस ड्राइविंग लाइसेंस को देखती है तो उसी में उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है संजय भोसले। अब पुलिस जो होती है अब घटनास्थल का अच्छे से मुआयना करने के बाद तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है उसी में संजय भोसले की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। भेजवाने के बाद इसकी सूचना जो होता है संजय भोसले के घर परिवार वालों को दे दिया जाता है। कुछ मिनट बीतता है। कुछ मिनट बीतने के बाद जो होता है थाने में मौके पर जब एएसआई अधिकारी जो होते हैं समीर कदम मौजूद होते हैं, तो उसी बीच एक महिला हाँफते डाँपते और रोते हुए अवस्था में पहुंच जाती है। एएसआई अधिकारी समीर कदम जो होते हैं उस महिला को उसी समय एक ड्राइविंग लाइसेंस और साथ में मोबाइल निकाल कर दिखा देते हैं। वह महिला जैसे देखती है तुरंत ही वहीं दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। एएसआई अधिकारी उस महिला का उसका नाम पूछते हैं। कहने लग जाती है कि साहब, हमारा नाम है शीतल, या तो हमारे पति संजय भोसले। और जैसे ही अधिकारी पता पाते हैं, पता पाने के बाद उस महिला को तुरंत ही पोस्टमार्टम के उसी हाउस में ले जाते हैं। और जैसे ही शीतल अब अपने पति के बॉडी को उसी पोस्टमार्टम हाउस में देखती है, देखने के बाद दहाड़े मारकर वहीं चीख चिल्ला पड़ती है। थाना प्रभारी शीतल से पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारे पति जो होता है उस घटनास्थल पर कैसे पहुँचे। शीतल कहने लग जाती कि साहब, कल का वही लगभग 9 बजे के आसपास का टाइम होता है। उसी बीच हम और हमारे जो पति होते हैं ना, खाना पीना खाकर अपने बच्चों के सहित अलग रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हमारे जो पति होते हैं संजय उस समय बरामदे में सो जाते हैं, अपने कमरे में आकर सो जाते हैं। लेकिन इसके बाद हमें कुछ नहीं पता कि हमारे पति यहाँ पर कैसे पहुँच गए। ये अधिकारी अब वहीं पर शीतल से पूछ बैठते हैं, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शंका है। शीतल रोती ही अवस्था में कह जाती है, नहीं साहब, हमें किसी के ऊपर कोई शंका नहीं हो रहा है। पुलिस को जो होता है यह मामला काफ़ी उलझा हुआ लगने लगता है, क्योंकि अगर शीतल को नहीं पता कि आखिर जो होता है संजय का दुश्मन कौन हो सकता है तो पुलिस इसकी छानबीन कैसे कर सकती है। पुलिस जो होती है अब उसी समय शीतल को वापस जो होता है क्लीन चिट देकर घर भेज देती है। घर भेजने के बाद पुलिस की टीम अपने थाने लौटाती है। थाने लौटाने के बाद पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए काफ़ी बड़े अधिकारी के साथ बैठकर मीटिंग करना शुरू कर देती है। और तभी करने लगती है तो पुलिस सोचने लगती है कि आखिर जो शीतल का जो रोने का अवस्था होता ना, वह काफ़ी हैरान करने वाला अवस्था होता है। इसी बीच पुलिस के सामने
संजय का जो होता है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता। और जो रिपोर्ट आ जाता उसी में काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा भी हो जाता है। पता चलता है संजय भोसले का जो एक्सीडेंट हुआ था असल में या तो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसी ने खुद ऐसा कोई विषैला पदार्थ खाया था जिस वजह से लगभग 12 घंटे पहले ही वह मौत की नींद में सो चुका होता है। तभी पुलिस को यह केस जो होता है या रिपोर्ट जो होता है पुलिस को काफ़ी असमंजस में डाल देती है। अब इसे असमंजस में डालने के बाद पुलिस की टीम जो होता है बिना देरी किए सबसे पहले शीतल का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकलवा लेती है। और जब CDR डिटेल निकलवा लेती है तो उसी में एक नंबर जो होता है उसी घटना वाले दिन और उसी रात लगभग 2 मिनट बात हुए थे। लेकिन जब उस CDR डिटेल में उस नंबर को बार बार चेक करती है और उसी नंबर का पूरा CDR डिटेल निकलवा लेती है, पता चलता है वह नंबर तो लगभग आए दिन कई महीनों से इनकी बातें चल रहे होते हैं। तभी पुलिस का जो विश्वास होता है वह जाकर तुरंत ही संजय की जो पत्नी होती है शीतल के ऊपर टिक जाता है। और इसी टिकने की वजह से जो पुलिस का जो शंका होता है जाकर पूरा का पूरा शीतल के ऊपर हो जाता है। होने की वजह से पुलिस की टीम बिना देरी के जो होता है घटना से मात्र 2 दिन बाद ही शीतल को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद थाने ले आती है और वही CDR डिटेल जब निकाल कर शीतल के सामने रखती है तो शीतल जो होती है तुरंत CDR डिटेल देखकर उस व्यक्ति का नाम देखकर तुरंत ही डर सा आ जाती है। डरने का उसका शरीर जो होता है पूरी तरह से थर थर काँपना शुरू कर देती है। लेकिन महिला कांस्टेबल वहीं पर खड़ी होती है। महिला कांस्टेबल जो होती है काफ़ी तेज तर्रार भी होती है। शीतल जैसे महिला कांस्टेबल को देखने के बाद बिना देरी किए पुलिस के सामने जो होता है अपने पति संजय भोसले का जो हत्या का जुल्म कबूल करती है, जो कहानी बयां करती है। इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल जाता है। असल में इसी महाराष्ट्र का एक शहर पड़ता है सातारा और उसी का गांव लगता है यक्सल और उसी गांव के रहने वाले होते हैं पांडुरंग भोसले। उनका एक अपना इकलौता बेटा भी होता है संजय भोसले, जिसकी उम्र होती है 27 साल के आसपास होता है। पांडुरंग भोसले जो होते हैं उनके पास थोड़ी बहुत खेती थी। उसी खेती के बदौलत जो था अपने घर परिवार का पूरा खर्चा बर्चा भी चला पाते थे। लेकिन पांडुरंग भोसले जो होते हैं उनका हित व्यवहारी जो होता है काफ़ी लोगों के साथ बना हुआ था, उनका काफ़ी इज्जत भी होता था। लेकिन उनका जो इकलौता बेटा होता है संजय भोसले वह भी काफ़ी नामी व्यक्ति भी होता है, क्योंकि वह पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर लेता है। और जब काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर लेता है तो लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जो होता है पुणे के ही भारतीय थल सेना में एक ड्राइवर के कार पर तैनात हो जाता है। और जब तैनात हो जाता है उसका जो होता है ड्यूटी काफ़ी बेहतर तरीके से चलना शुरू हो जाता है। पांडुरंग भोसले जो होते अपने बेटे संजय की जब तरक्की देखते हैं उनको लगने लगता है कि हमारा जो बेटा है संजय उस समय अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, क्यों ना उसकी शादी कर लिया जाए। तभी साल 2008 का ही अक्टूबर का महीना होता है। उसी बीच संजय भोसले जो होते अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए जो होता है रिश्तेदारों को बोल देते हैं, क्योंकि वहाँ का रीति और रिवाज अलग हुई होता है। क्योंकि वहाँ पर जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उसको देखने वाले खुद लड़के वाले उनके ही घर पहुँचना शुरू हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही संजय की भी साथ होता है। अब संजय के लिए जब लड़की की तलाशी करते हैं तभी रिश्ते के द्वारा पांडुरंग को पता चल जाता है। असल में इसी महाराष्ट्र के ही पुणे शहर के पास ही तालुका बारामती एक थाना पड़ता है और उसी के पास ढाकले इलाका पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं बब्बन बिठुल जागपत। उन्हीं की अपनी इकलौती बेटी होती है, वह होती है शिवानी, जो देखने में पढ़ाई करके काफ़ी चंचल भी बन चुकी होती है। क्योंकि उस समय जो होती है शिवानी अपने इलाके में रहकर D फार्मा पूरा कंप्लीट कर चुकी होती है और अपने घर में अपने माता पिता के साथ घर गृहस्थी में हाथ बटाने लगती है। तभी इसी बीच जैसे बिट्टुल को पता लगता है कि हमारी बेटी के लिए रिश्ता आया है, वह रिश्ता जो होता है काफ़ी बढ़ चढ़ कर आया है। और जैसे संजय के बारे में पता चलता है तो बिट्टुल जो होते हैं जाकर अब पांडुरंग से बात करते हैं। बात करने के उनके बेटे जो होते हैं संजय से जाकर साल 2008 के ही अक्टूबर के महीने में जाकर एक रीति रिवाज के तहत शिवानी की शादी संजय के साथ करवा देते हैं। और शिवानी जैसे संजय को पाती है, पाने के बाद उसकी ज़िंदगी का चार चाँद भी लग जाता है, क्योंकि संजय जो होता है एक थल सेना का ही ड्राइवर होता है। इसी वजह से जो होता है शिवानी अपनी ज़िंदगी को काफ़ी खूबसूरत भी समझना शुरू कर देती है। शिवानी अपने पति के साथ अपने ससुराल में जाकर रहना ही लगती है। लेकिन जैसे ही कुछ ही दिन बीतते हैं ना जो होता है शिवानी के हाथों की मेहंदी उतर पाती है। इसी बीच संजय का जो होता है ड्यूटी से बुलावा आ जाता है और संजय तो अपनी ड्यूटी देने के लिए वहाँ अपनी पत्नी को जो था उसके ही मायके छोड़ के चला जाता है। अब शिवानी जो होती है अपने पति के बगैर जो होती है अपनी ज़िंदगी कैसे न तैसे गुजारना शुरू कर देती है। कभी मायके आती, कभी ससुराल आती है। लेकिन शिवानी का जो ज़िंदगी होता है उसके शारीरिक सुख के बगैर ही उसकी ज़िंदगी चलना शुरू हो जाता है। लेकिन लगभग जब 1 और 2 साल बीतता है तो इसी बीच संजय जो होता है कभी अपनी पत्नी से मिलने के लिए 1 आध 2 महीने के लिए ही आ पाता, जिस वजह से
शिवानी अपने पति से साथ रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और फोकस भी करती है, लेकिन उसको साथ रहने के लिए उसको टाइम भी नहीं मिलता। अब इनकी ज़िंदगी का लगभग ऐसे बीतते बीतते 8 साल का वक्त बीत जाता है। इसी बीच शिवानी और साथ में संजय भोसले के बीच एक बेटा भी होता है और उसी बेटे को लेकर जो होती है शिवानी अपने ही ससुराल, अपने मायके जो होता है रहना भी शुरू कर देती है और रहने भी लगती है। तभी इसी बीच संजय भोसले का जो ज़िंदगी होता है काफ़ी बेहतर तरीके से बीतना शुरू हो जाता है। 8 साल बीतने के बाद संजू भोसले का जो था पुणे के ही एक सेना कैंप में जाकर वहीं पर शिफ्टिंग भी हो जाती है। और जब शिफ्टिंग हो जाती है इसकी खबर जैसे शिवानी को लगता है तो शिवानी जो होती है उसका खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत ही सोच बैठती है कि अब तो हमारे पति के साथ हमें रहने का मौका भी मिल जाता है, क्योंकि उनको जो होता है वहीं पर रहने के लिए कमरा भी मिल गया होता है। और शिवानी जैसे ही पता पाती है तो जो होता संजय अपनी पत्नी शिवानी को ही अपने ही पास बुला लेता है। अब शिवानी जाती है, जाने के बाद उसी जो होता है सेना कैंप पे रहना भी शुरू कर देती है और रहने भी लग जाती है। तभी जो होता है जब भी ड्यूटी का वक्त होता है, ड्यूटी के वक्त होने के बाद संजय अपनी ड्यूटी पर निकल जाता। उसका ड्यूटी का कोई टाइम फिक्स भी नहीं होता, ना रात में होता ना दिन में होता था। और रात तो जो होता है जब संजय ना रहता तो इसी भी शिवानी का जो शरीर होता है काफ़ी संजय के बगैर बेचैन सी रह पड़ती है, जिस वजह से शिवानी काफ़ी ज़्यादा रात में दिक्कत करती है। ऐसे ही दिन निकलने उसका टाइम अपने बच्चे के सहारे 5 बजे हो जाता है, लेकिन उसका जो बच्चा होता है वह लगभग 10 साल का ही हो गया होता है। अब शिवानी इस तरह ज़िंदगी जीने लगती है कि संजय से मिलने के लिए काफ़ी जो होता है बेकरार से रहना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके संजय के बिना शिवानी का जो ज़िंदगी होता है अधूरी सी रह पड़ती है। लेकिन इसी बीच शिवानी और संजय का जो ज़िंदगी होता है उसी सेना कैंप में 3 साल का वक्त बीत जाता है। और जब बीत जाता है तो इसी बीच अब जाकर पूरे शहर के ही नागते नगर स्थित जो होता है एक अपार्टमेंट होता है, उसी में जाकर उसको एक क्वार्टर मिल जाता है और उसी क्वार्टर में लेकर जो होता है अपने पूरे परिवार को वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। और लगभग तीसरे फ्लोर पे होता है, उसी फ्लोर पे पूरे परिवार के साथ जो होता है संजय अपनी ज़िंदगी गुजारने भी लगता है। तभी संजय के ही फ्लोर के सामने एक व्यक्ति का और फ्लोर होता है जिसका नाम होता है योगेश कदम। योगेश कदम की जो उम्र होता है लगभग वह 28 साल के आसपास होता है, लेकिन शिवानी का जो उम्र होता है वह होता है लगभग 32 साल के आसपास होता है। लेकिन शिवानी जो होते देखने में भले एक बच्चे की थी, लेकिन वह देखने में काफ़ी खूबसूरत और चंचल भी होती है। धीरे धीरे जो होता संजय के घर भी योगेश का आना जाना बन जाता। आने जाने की वजह से जो होता है उसकी दोस्ती अब योगेश और संजय में तब्दील हो जाती है। और जब तब्दील हो जाती है दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी चलने लगती है। लेकिन शाम के जब टाइम योगेश और संजय मिलते ज़रूर शाम को पैक लगा लेते। और उसी पैक लगाने के बदला जो होता काफ़ी ज़्यादा आना जाना होता योगेश संजय के घर लगा देता। और लगाने की वजह से उसकी नज़र जैसे ही संजय की जो पत्नी होती है शिवानी पर पड़ता है, और जैसे शिवानी पर पड़ता है देखने के बाद उसका एक ही नज़र में दीवाना हो बैठता। उसी दिन से शिवानी को चाहना शुरू कर देता। और जब चाहने लगता है धीरे धीरे शिवानी को भाप भी लेती है कि आखिर क्योंकि शिवानी की ज़रूरत थी रात वाली, वह ज़रूरत पूरा करने के लिए संजय उस समय तो मिल जाता। और जब मिल जाता शिवानी भी बैठ जाती उसके कदमों को और उसके हथकाठी को देखकर काफ़ी बुरी तरह से जो होती है शिवानी फिदा भी हो जाती। और इसी फिदा होने की वजह जो होता है जब भी शिवानी से दोस्ती बना लेता है। लेकिन जब भी दिन का टाइम होता है, रात का टाइम होता है, तो उसी बीच ना घर में उसका जो पति होता है संजय ज़्यादातर ड्यूटी की वजह से घर का समय नहीं दे पाता। फायदा जो होता है योगेश कदम भी उठा लेता है। और इसी उठाने की वजह से जो होता है योगेश कदम और इधर शिवानी के बीच इतनी दोस्ती और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है इनका यूँ ही चलना शुरू हो जाता है। और जब चलने लगता है तभी एक दिन दोपहर का टाइम होता है, उसी बीच शिवानी के घर में कोई नहीं होता। और योगेश जैसे ही घर में घुसता है तो देखता है शिवानी वहाँ बाढ़ सवार होती है। उसी समय जाकर योगेश शिवानी को पकड़ लेता है। शिवानी तुरंत ही योगेश की इशारा कर देती है। इशारा करने के बाद शिवानी आकर अपना दरवाज़ा बंद करके उसी घर में योगेश के साथ संबंध बना देती है। और संबंध बनाने के बाद जो होता है अब यह सिलसिला जो होता है आए दिन यह सिलसिला जो होता है योगेश और साथ में शिवानी के बीच चलना शुरू हो जाता है। इनके बीच बेधड़क संबंध भी बनने लगता है। संबंध बनते बनते इनकी ज़िंदगी का लगभग 6 महीने का वक्त बीत जाता है। तभी इनके प्रेम प्रसंग के जो चर्चे होते हैं पूरे मोहल्ले में गूंज पड़ते हैं। और जब गूंज पड़ते इसकी खबर जाकर संजय भोसले के कान में पहुंच जाता है। संजय भोसले जैसे सुनता उसी समय अपनी पत्नी के ऊपर भन्ना पड़ता है। भन्नाने की वजह से अपनी पत्नी जो होता है शिवानी से पूछ बैठता है कि आज हम सुन रहे हैं ना कि हमारे दोस्त के बीच और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। शिवानी उसी समय जो होता है संजय से कह बैठती है कि तुमने जो सुना ना पूरी तरह से गलत है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं हुआ, तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है, बस कुछ काम के लिए हमारे घर आता है, बातें करता है, उसके बाद चले जाता है।
लेकिन संजय भोसले को अपनी पत्नी जो था शिवानी के बातों पर विश्वास नहीं होता। विश्वास ना होने की वजह से अपनी पत्नी के ऊपर काफ़ी पाबंदी लगा लेता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी अब इधर संजय से मिलना जुलना बंद कर देती है। लेकिन शिवानी जो थी कैसे न तैसे मौका निकाल कर छुप छुपा कर मिल लिया करती और रिश्ता कायम जो था कर लिया करती थी। जब शिवानी समझने लगती हमारे पति का हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा कड़ा पहरा हो चुका है, इसी बीच शिवानी अपने पति के जाने के बाद जो तुरंत ही योगेश को साथ लेती है। साथ लेने के बाद कहीं मॉल कहीं होटल में जाकर अपना रिश्ता दोनों मिलकर कायम कर लेते हैं और ये रिश्ता जो होता बेधड़क इनका चलना बाहर चलना भी शुरू हो जाता है और चलने भी लग जाता है। तभी इसकी खबर दोबारा जाकर संजय के कानों में पहुंचता और जैसे कानों में पहुंचता उसी समय आकर अपनी पत्नी की बिना पूछे ताछे पिटाई भी कर देता और पिटाई करने के बाद तुरंत जो होता है शराब के ठेके पर जाता, वहां पैग लगाता, फिर दोबारा आता, फिर जो होता है शिवानी का पिटाई कर देता है, जिसकी वजह से शिवानी हर बार अपने पति से पीट पीट कर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसकी शिकायत अपने प्रेमी योगेश कदम से करती है। योगेश कदम जो होता उस समय कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता, तभी जो होता शिवानी को एक आइडिया बता देता। शिवानी से कहने लग जाता क्यों ना तो अपने पति को अपने ही रास्ते से हटा दो ताकि हमारा पूरा रास्ता जो होता आराम से आसान भी हो जाता है। शिवानी जैसे ही सुनती है तो उसकी बातों में आ जाती है। उसी दिन से अपने पति को हटाने के लिए जो होता काफ़ी हथकंडे अपनाती है, लेकिन उसका जो हथकंडा होता है हर बार फेल होता चला जाता है। इसी वजह से शिवानी अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन संजय को लगने लगता है कि हमारी जो पत्नी है योगेश से अभी भी रिश्ता कायम कर रही है। इसीलिए संजय जो होता है तुरंत ही फैसला लेता है। फैसला लेने के बाद घटना से मात्र 5 महीने पहले जो होता है अक्टूबर 2019 का महीना होता है, उसी पत्नी को लेकर पुणे के ही नागते कलावाड़ी के एक अपार्टमेंट के प्लॉट में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वहीं पर रहना भी शुरू कर देता है। कुछ वक्त तो सही रहते हैं, लेकिन जब शिवानी को लगने लगता है कि हमारे पति से वह रात वाला सुख हमें नहीं पिलवा रहा है, इसी वजह से अब जो होती है शिवानी अपने आशिक के पास कैसे ना कैसे कर छुप छुपा कर फ़ोन कर देती है। और जैसे योगेश सुनने के बाद फिर दोबारा मिलने के लिए उसी फ्लोर के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। फिर जो होती शिवानी अपने पति के जाने के बाद दोबारा रिश्ता रखना शुरू कर देती है और योगेश अब जो तो शिवानी दोनों बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी जो होता जीना भी शुरू कर देते हैं। इसी बीच के चर्चे जो होते हैं मोहल्ले वालों को कानों में पहुँच जाता और जब कानों में पहुँच जाता है इसकी खबर जो होता जाकर फिर संजय को लगता और संजय जैसे खबर सुनता तो जाकर ठेके पर पहुँच जाता। ठेके पहुँचने के बाद पत्नी की आकर योगेश का नाम लेकर पिटाई कर देता और जब भी संजय आता लड़खड़ाते हुए अवस्था में ज़रूर आता और आने के बाद तुरंत ही उसी समय शिवानी का पिटाई करता और पिटाई करने की वजह से शिवानी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। ऐसे परेशानी की वजह से जो होता लगभग इनका 3 महीने का वक्त निकल जाता है। तभी एक दिन वही शाम का टाइम होता, उसी बीच जैसे ही शिवानी घर में खाना बना रही होती है तो जो होता संजय बैठ कर खाना खा रहा होता है। संजय जैसे ही अब योगेश का नाम लेता है तो शिवानी भन्ना आ जाती। भन्नाने की वजह से संजय के जो होता सर में उसी समय गुस्सा सवार होने की वजह से शिवानी का वहीं ज़ोरों से पिटाई करता था, जिसकी वजह से शिवानी वहीं बेहोशी की अवस्था में आ जाती है। और जैसे शिवानी उठने के बाद योगेश कदम के पास फ़ोन कर देती, वह कहने लग जाती ऐसा लग रहा किसी दिन हमारा पति जो होता हमारा जान लेकर ही मानेगा। क्या तुम यही चाहते हो कि हमारा पति हमारा जान ले ले? इसीलिए कोई ना कोई तुम तकरीब निकालो ताकि जल्द जल्द हमारे पति से हमें छुटकारा मिल जाए और हम जाकर तुम्हारे साथ कहीं मंदिर में रीति रिवाज के साथ शादी कर लें। और जैसे योगेश कदम शिवानी के द्वारा इस बात को सुनने के बाद तुरंत ही उसी दिन से ठान लेता है संजय भोसले की पूरी ज़िंदगी जो होता है ख़त्म कर देंगे। और इसी प्लान को कामयाब करने के लिए जो होता है योगेश कदम अपने 2 दोस्त के पास जाता है, मनीष कदम और साथ में राहुल काले के पास। उनको जाकर जो होता अपने से षड्यंत्र के बारे में सारी जानकारी दे देता है और राहुल काले और मनीष कदम जैसे सुनते हैं तुरंत ही योगेश कदम की बात मान लेते हैं और उसके प्लान में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वही 7 नवंबर 2019 का दिन होता है, दोपहर का टाइम होता है। उसी भी ऐसे ही अपनी कंपनी से होता है योगेश शाम को निकलता है तो उसी बीच मार्केट जाता है। जाने के बाद मेडिकल के पास जाता है और वहीं पर जाकर एक जो होता है विषैले पदार्थ का एक गोली ले लेता है। वह गोली लाकर कल्ले में जो होता है शिवानी को पकड़ा देता है। शिवानी जो होता है अपने पास रख लेती है और जैसे शाम का टाइम होता उसी बीच जैसे ही भोसले अपने घर आता अपनी पत्नी के साथ खाना खाने लगता। उसके बीच की जो पत्नी होती है शिवानी उसी के खाने में वही विषैला पदार्थ जो होता है पूरी तरह से गोली बिछा देती है। बिछाने के बाद उसी खाने में जो होता है मिलाकर लेता है। खाने के बाद जाकर अपनी चारपाई में एक निद अवस्था में सो जाता है। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद शिवानी जाकर जैसे अपने पति को जगाने लगती है, उसको विश्वास हो जाता है कि हमारे पति के शरीर में विषैले पदार्थ की गोली असर कर चुकी है। और जब जगाती तो वह जाग नहीं पाती, वह समझ जाती कि हमारे पति जो होता है इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं।
शिवानी तुरंत ही उसी समय अपना मोबाइल निकालने के बाद जो होता है योगेश कदम के मोबाइल नंबर पर कॉल करती है। वह कहने लगती है कि हमारा सारा काम हो गया, इसलिए तुम आकर अपना सारा काम अभी इसी वक्त कर दो। योगेश कदम जैसे सुनता है, सुनने के बाद मनीष कदम के पास जाता है और राहुल काला के पास जाता है। जाने के बाद दोनों को अपने साथ लेता है और वहीं से एक जो होता है उसके और दोस्त होते हैं, उन्हीं का जो होता है योगेश कदम कार लेता। कार लेने के बाद उसी कार में तीनों बैठ कर जो होता है शिवानी के घर पहुंचते हैं। रात का लगभग 2 बजे के आसपास टाइम हो जाता है। शिवानी के घर में दाखिल होने के बाद जो होता है संजय भोसले की बॉडी को ले जाकर उसी कार के पीछे डिक्की में डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद उसी कार में योगेश कदम और साथ में मनीष कदम और राहुल भोसले तीनों बैठ जाते हैं। उसी कार को चलाते चलाते पूरे सातरा रोड पड़ता है, सर्विलांस रोड के साइड में ले जाकर उसके बॉडी को वहीं डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद अपनी कार से जो था उसी के बॉडी पर 3-4 बार चढ़ा देते हैं, जिस वजह से लगे संजय भोसले की जो मौत हुई है वह एक्सीडेंटल की वजह से हुई है। अपना काम सारा करके जो होता है योगेश कदम और साथ में मनीष कदम और राहुल काले तीनों अपने अपने घर चले आते हैं। आने के बाद जो उसकी खबर जैसे ही इधर अब शिवानी को लगती है, शिवानी खुशी से उछल पड़ती है, अपनी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके से बिताने की फिराक में लग जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई जो होता है पुलिस थाने में शिवानी की तारीफ आता है। आने के बाद पुलिस की टीम बिना देरी किए जो होता है मनीष कदम, योगेश कदम और साथ में राहुल काले को तीनों के ऊपर दबाव मारती है और इनको कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की टीम चारों को ले जाती है, वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में इन चारों पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।